गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश आज कोरोना के संक्रमण से त्रस्त है। लाखों की संख्या में लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं और हजारों पेशेंट्स की पर डे डेथ हो रही है। नए नए खोज की जा रही हैं दवाओं की, ट्रीटमेंट की, और इसी कड़ी में आयुष 64 जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा रिकमेंड की गई है, बताया जा रहा है कि ये कोरोना के ट्रीटमेंट में इफ़ेक्टिव है, प्रभावी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्या कहना है आयुष मंत्रालय का, क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, और ये किन मरीजों पर कारगर है और किन मरीजों को इससे परहेज करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। चूँकि ये टोटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी हम आपको बताएंगे कि किन मरीजों के लिए ये इफ़ेक्टिव है और किन पेशेंट्स को इससे परहेज रखना पड़ेगा। इस संबंध में क्या कहना है आयुष मंत्रालय का, क्या कहना है आईसीएमआर का, चलिए जानते हैं विस्तार से। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अपने सभी साथियों को प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए और सभी अवेयर रहें। कोरोना मरीजों के लिए आयुष 64 दवा उम्मीद की किरण बताई जा रही है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान संस्था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज CCRAS जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आयुर्वेदिक साइंसेज के लिए, उसके द्वारा और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साथ दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया है। तो ये आयुष 64 जो मेडिसिन है इसे तैयार की गई है और इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। और उसका इफ़ेक्ट क्या है, ट्रायल में इसे एंटीवायरल और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली दवा को ऐसे कोरोना संक्रमितों में कारगर पाया गया है जिनमें संक्रमण के हल्के या मध्यम लक्षण हैं। यानी ऐसे पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं, संक्रमण के माइल्ड सिम्टम्स हैं या मीडियम सिम्टम्स हैं, उनके लिए आयुष 64 को इफ़ेक्टिव पाया गया है। ये दवा एंटीवायरल है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली दवा है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कोरोना मरीज किसी भी स्टेज में इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसे मरीज जिन्हें इमरजेंसी के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं है, वे इस दवा का सेवन कर सकते हैं। तो ये आयुष 64 जो आयुष मंत्रालय के द्वारा रिकमेंड की गई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं किसी भी स्टेज में इसका सेवन कर सकते हैं, केवल उस स्टेज में नहीं कर सकते हैं जबकि इमरजेंसी के तौर पर हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि उस स्थिति में फिर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट होगा, वहाँ पर ये इफेक्टिव नहीं होगी। आयुष मंत्रालय द्वारा कि बताया गया है कि ऐसे मरीज जिनमें हल्के से मध्यम लक्षण हैं, वो बुखार, शरीर दर्द, नाक बंद, सिर दर्द, कफ जैसे लक्षणों के लिए ये दवा ले सकते हैं। RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन के अंदर इस दवा की शुरुआत करनी है। अगर आपका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव है तो उस स्थिति में 7 दिन के भीतर ये दवा आपको लेनी है, आयुष 64। अगर मरीज को कोई लक्षण नहीं है
तो वे खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार 500 mg के 2 टैबलेट ले सकते हैं। ये दवा हल्के गर्म पानी के साथ 14 दिन तक लेनी है। अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आप खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद दिन में 2 बार 5 mg के 2 टैबलेट लेना है। अगर हल्के लक्षण हैं तो आयुष 64 दवा के 500 mg के 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ। ऐसे मरीजों को भी 14 दिन तक इस दवा का सेवन करना है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? आयुष 64 लेने के बाद कुछ लोगों को दस्त की शिकायत हो सकती है, जो अपने आप ठीक हो जाएगी। गर्भवती महिलाओं या स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए दवा सुरक्षित है या नहीं, इस पर अभी कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। ऐसी महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके लिए इस दवा का यूज़ जो है वो रिकमेंड नहीं किया गया है। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि हल्के लक्षण वाले मरीज जिन्हें हाइपरटेंशन या डायबिटीज है वो भी आयुष 64 ले सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको मैंने बताया है कि कोरोना के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन्स यूज़ की जा रही हैं उनमें स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जा रहा है और स्टेरॉइड के प्रयोग से डायबिटीज़ और बीपी ब्लड प्रेशर दोनों ही बूस्टअप हो जाता है। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जिन्हें हाई बीपी या डायबिटीज़ है वो भी आयुष 64 ले सकते हैं, लेकिन सलाह दी गई है कि अपनी उस बीमारी से जुड़ी दवा को भी जारी रखें, उसे बंद ना करें। अगर आप हाई बीपी की दवा ले रहे हैं तो वो दवा लेते रहें, अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं तो वो दवा लेते रहें, साथ साथ आयुष 64 आप ले सकते हैं, लेकिन विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर की सलाह के बाद। अगर किसी को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जाता है तो वे भी टेस्ट में पॉजिटिव पाए के जाने के 7 दिन के अंदर आयुष 64 दवा लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आयुष डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बाद, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही आप आयुष 64 का यूज़ करें। मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि इसकी सफलता के लिए अभी साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, इसलिए इसको आप, चूँकि अभी ये अंडर ट्रायल है, इसलिए बगैर डॉक्टर की सलाह के खुद से आप इसका प्रयोग ना करें। तो ये थी वो जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और आयुष मंत्रालय द्वारा रिकमेंड किया गया है, लेकिन विदाउट जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो, विदाउट एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, आपको ये दवा नहीं लेनी है। ओके, थैंक यू।